बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, कराची को अगर इल्म का मरकज़ कहा जाए तो ये बेजा ना होगा। यहाँ हर दूसरी गली में कोई ना कोई इदारा तालीम दे रहा है। यहाँ बड़े बड़े दीनी मराकज़ मौजूद हैं, बल्कि मसाजिद के अंदर भी लातादाद मकातिब मौजूद हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला के दीन की तरवीज, इशात और तलबा को दीनी रहनुमाई फ़राहम करने के लिए मसरूफ़ अमल है। इन मकातब में लाखों तिफ़लान मकतब फ़ैज़ इल्म पा रहे हैं। इसी शहर में तलबा को इल्म के साथ साथ अपने इल्म को मज़बूत व मरबूत अंदाज में आमतुन्नास के सामने रखने का उसलूब सिखाने, फ़न समझाने और अवाम के दिलों तक घर कर जाने के लिए भी तरबियत दी जाती है। ऐसा ही कुछ अमली तौर पर अल असर फाउंडेशन ने भी मुख्तलिफ कोर्सेज तलबा के लिए मुतारिफ करवा रखे हैं। अल असर यानी कि वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तलबा को और रिजाल कार को तैयार कराने के लिए ये इदारा अपनी फलाई रिफाई सरगर्मियों के साथ साथ तलबा के लिए भी सरगर्म अमल है। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों अल असर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 1 महीने का कोर्स करवाया। ये कोर्स बुनियादी तौर पर दीनी मदारिस के अंदर पढ़ने वाले उन तलबा के लिए था जो जुमरात के दिन असर के बाद से लेकर इशा तक अपनी छुट्टी को और अपनी छुट्टी के इन लम्हात को भी कारगर बनाने के लिए तैयार थे। मजमूई तौर पर इन्होंने 100 तलबा को मुख्तलिफ दीनी मदारिस से लिया और उन्हें लियारी के अंदर यासीन मस्जिद में ये तरबियत फ़राहम की गई। इस कोर्स के हर सेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें पहले सेशन में किसी ऐसे फील्ड के माहिर आलिम दीन को लाया जाता था जिनका अपना एक नाम और जिनकी अपनी एक शख्सियत और जिनका अपने काम के उन्वान से अपना नाम मौजूद है, और दूसरे सेशन में किसी ऐसी शख्सियत को लाया जाता था जो बज़ाहिर नौजवान और इन नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन का किरदार अदा करे। ऐसे ही सेशंस तकरीबन 2 महीने जारी रहे। उसके बाद लास्ट में इन तलबा के लिए एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें दीगर भी इस कोर्स में तावन करने वाले लोगों और कुछ उलमाए किराम को भी मदहू किया गया था और मीडिया पसंद को भी मदहू किया गया था। इस कोर्स में मजमूई तौर पर शुरका से जिन लोगों ने गुफ्तगू की उसमें सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपने अक्सर उनको देखा और सुना होगा। म्याना रवि पर गुफ्तगू करते हैं एतदाल के साथ, मगर मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू करने का मलका और उलमा की सरपरस्ती में बाकायदा बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से काम करने का मलका रखने वाले मौलाना मुफ्ती फजल सुभान साहब, जो डायरेक्टर अल असर फाउंडेशन है, उन्होंने ये सारा बेड़ा उठा रखा था। पहले सेशन में उनका यहाँ पे बयान हुआ। उसके बाद मुफ्ती साद अल्ताफ़ साहब ने भी इन तलबा को अपने मखसूस अंदाज में अपने माफ़ ज़मीर का इजहार तलबा के सामने किया। उसके बाद डॉक्टर मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब ने भी बाकायदा तलबा को बड़ी खूबसूरत नपतुल अंदाज में बताया। मुफ्ती डॉक्टर रशीद अहमद खुर्शीद जो हैं ये जामिअत रशीद से ताल्लुक़ रखते हैं और गुज़िश्ता दिनों ये कतर भी तकरीरी मुकाबले के जज के तौर पर तशरीफ़ लेकर के गए थे। वो ज़ाहिर है ख़ुद यंग इंस्पिरेशन में भी आते हैं और उलमा की कैटेगरी में भी तलबा को उन्होंने समझाया। फिर मौलाना यूसुफ रशीद साहब भी यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी तलबा को बताया। उसके बाद सोशल मीडिया पर अहले हक़ की बड़ी खूब तर्जुमानी करते हैं आफाक खान, आपने अक्सर उनको देखा और सुना होगा। और उसके अलावा मोहम्मद उस्मान शरीफ साहब यंग इंस्पिरेशन में, इनको भी लाया गया। सरफराज सफदर ख़ान साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इसके अलावा खाकसार को भी वहाँ पे मदऊ किया गया था। आखिरी सेशन में हमने भी कोई 2-4 अल्फाज वहाँ पे कहे हैं। और उसके बाद जो है वो आखिरी सेशन के अंदर मुफ्ती इलियास साहब, मौलाना यहया साहब, आसिफ इकबाल साहब, आमिर अहमद उस्मानी साहब, अंजर साहब
और उसके अलावा दीगर भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मदऊ किया गया था और बड़ी खूबसूरत एक मुख्तसर सी महफ़िल रही है। इसमें लास्ट में तलबा को भी ये बताया गया कि आप आकर के अपने माफ़ी ज़मीर का इज़हार करें कि आपने क्या सीखा है। तो यकीन जाने कि तलबा ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया कि उन्होंने यहाँ इस महफ़िल में क्या सीखा है और उसके आखिर में जो मेहमान खुसूसी थे उनको बाकायदा सोवेनिर्स पेश किए गए और उसके बाद तलबा को एजाज़ी सर्टिफ़िकेट दिए गए जो तलबा यहाँ पे अपने सारे सेशन जिन्होंने मुकम्मल किए हुए थे, तकरीबन 100 के लगभग तलबा थे, उनको एजाज़ी सर्टिफ़िकेट दिए गए। ये कराची के अंदर हुस्न है दीनी मदारिस का कि वो जहाँ एक तरफ तालीम दे रहे हैं, वहाँ पे तरबियत और मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत तरबियत देने का काम भी सरअंजाम दे रहे हैं। और इस सब का जो सेहरा है वो मुफ्ती फजल सुभान साहब और अल असर फाउंडेशन के सर जाता है। आप ऐसे इदारों के साथ ताउन भी करें, ऐसे इदारों के साथ जुड़ने की कोशिश भी करें। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? क्या इस हवाले से कोई आपकी सोच है, राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।